नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। यूपी विधानसभा चुनाव में 7 चरणों में मतदान होने हैं, जिसके लिए 10 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी, जिसमें मुस्लिम वोटर किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले हैं। क्या है पूरा गणित, समझने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। यूपी में चुनावी दंगल का पहला मुकाबला शुरू होने में महज कुछ ही वक्त बाकी है। गुरुवार को प्रदेश में पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू होगी, जिसमें प्रदेश के 58 सीटों पर मतदान किया जाएगा। पहले चरण में पश्चिमी यूपी में वोटिंग होनी है, जिसमें मुस्लिम वोटर्स किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। इसी दौरान मुस्लिम वोटर नेताओं की किस्मत भी तय करेंगे। आपको बता दें कि सपा और आरएलडी गठबंधन की उम्मीदें मुस्लिम जाट गठजोड़ पर टिकी है, तो बसपा भी दलित मुस्लिम वोट के सहारे जीत का सपना देख रही है। वहीं सपा बसपा कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से मुस्लिम नेता आमने सामने आ गए हैं, जिस कारण पहले चरण में मुस्लिम नेताओं में टक्कर दिख रही है, जिससे बीजेपी को जीत की आस दिखाई दे रही है। चलिए आपको पहले चरण का गणित समझाते हैं। दरअसल पहले चरण में 58 सीटों पर मतदान होना है। करीब 50 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं, जिसमें सपा रालोद गठबंधन के 13, बीएसपी के 17, कांग्रेस के 11 और एआईएमआईएम के 9 मुस्लिम उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। हालांकि इस महारण में खास बात यह भी है कि जो दिग्गज मुस्लिम नेता पश्चिम यूपी की सियासत की धुरी हुआ करते थे, वो इस बार चुनावी मैदान से बाहर हो गए हैं। दरअसल आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि पहले चरण में 11 जिलों की जिन 58 सीटों पर वोटिंग होने वाली है, वहां मुस्लिम वोटर काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। मेरठ में 34.43% मुस्लिम वोटर है, वहीं बागपत में 27.98%, शामली में 41.73%, मुजफ्फरनगर में 40%, हापुड़ में 32.39%, गाजियाबाद में 22.53%, नोएडा में 13.8%, बुलंदशहर में 22.22%, मथुरा में 15.2% और आगरा में 12% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में इन मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों ने लगभग से मुस्लिम उम्मीदवारों को इन सीटों पर उतारा है, ताकि वो इनको साध सके। चलिए आपको पुराने आंकड़ों से समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल पुराने आंकड़ों पर गौर करें तो 2017 के चुनाव में पहले चरण में सिर्फ 2 मुस्लिम ही जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, जिसमें एक मेरठ शहर से रफीक अंसारी थे और दूसरे धौलाना से असलम चौधरी। वहीं इस बार पहले चरण में 8 सीटों पर सपा आरएलडी गठबंधन और बीएसपी के मुस्लिम उम्मीदवार आमने सामने हैं। वहीं कई सीटों पर कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी सपा आरएलडी गठबंधन और बीएसपी के उम्मीदवारों के सामने आकर त्रिकोणीय तो कई पर चौकोर मुकाबले के आसार दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल इस बार का यूपी चुनाव का महारण बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर किसको जनता जितवाकर अपना प्रतिनिधि बनाती है और विधानसभा पहुंचाती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।